नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज बात मेधा पाटकर की। मेधा पाटकर आपको पता है वो एक ऐसी महिला, ऐसी कहा जाए अगर कम्युनिस्टों के शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसी महिला जो जुझारू है, जो आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हक और हकूक के लिए लड़ती है। ऐसी महिला जिसको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तमाम ऐसे पुरस्कार प्राप्त हैं और ऐसी महिला जो डीप स्टेट का हिस्सा है। ऐसी महिला जो राहुल गांधी के साथ नजर आती है। मैं जरा एक फोटो दिखाऊं फिर उसके बाद मैं राहुल गांधी के साथ उनकी नजदीकियां समझाऊं। यानी ऐसी महिला जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के मध्य में राहुल गांधी के साथ नजर आती है। ऐसी महिला जो जिसने मोदी और हिंदू विरोध पे बहुत काम किया। आज मैं उसी की चीड़-फाड़ करने वाला हूँ, यानी कि ये जो मेधा पाटकर है, ये जो बवाली मेधा पाटकर है, इस पर आज मैं बात करने वाला हूँ और मेधा पाटकर का इतिहास खोज कर निकाला है मैंने। आज उसी पर बात करूँगा, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो, ये मैसेज लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट सहयोग करने के लिए क्यूआर कोड पर या नीचे चलते हुए नंबर पर सहयोग समर्थन दे सकते हैं। देखिए, मेधा पाटकर जो भी विकास का काम होता था और 2002 के गुजरात के दंगों के बाद मेधा पाटकर ने सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ और तीसरा सीतलवाड़ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुपारी ले ली थी। और जो भी गुजरात में यानी कि पूरे देश में जो भी बेहतर काम होता था उसके पीछे। और ये आप मेधा पाटकर कौन है? मेधा पाटकर एक विदेशी एजेंट है जो भारत में जो भी बेहतर काम होता था उसके खिलाफ मेधा पाटकर लड़ जाती थी। आज मेधा पाटकर की बात क्यों की जा रही है? आज मेधा पाटकर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेधा पाटकर को 5 महीने की जेल मिली है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मानहानि का मामला है। 24 साल पहले एक प्रेस नोट में राष्ट्रभक्त नहीं डरपोक कहा था वीके सक्सेना को। अब क्या है कि दिल्ली की अदालत ने सोमवार यानी कि कल पर्यावरण एक्टिविस्ट पाटकर को 5 महीने की जेल की सजा सुनाई। नर्मदा आंदोलन के नाम से जनता को भड़काने के लिए कुख्यात रही मेधा पाटकर के खिलाफ 2001 में दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आपराधिक मामले का मुकदमा दर्ज कराया था और अदालत ने कहा था कि मेधा पाटकर की उम्र और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको अधिक सजा नहीं दी जा रही है। हालांकि 1 महीने तक सजा निलंबित रही। इस दौरान वो ऊपरी अदालत को रुख करती रही। साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने विनय कुमार सक्सेना की छवि को नुकसान पहुंचाने के एवज में 10 लाख का भुगतान करने का और 2001 में जो कुछ कहा था और 5 महीने की सजा है। अब वीके सक्सेना एनजीओ चलाते थे और काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष थे। 25 नवंबर 2000 को जारी किए गए प्रेस नोट की वजह से मामला शुरू हुआ था जिसका शीर्षक था राष्ट्रभक्त का असली चेहरा। इसमें मेधा पाटकर ने लिखा था कि इस हवाले के लेन देन से वो दुखी है और वीके सक्सेना मालेगांव आए और एनडीए की तारीफ करते हुए 40,000 रुपए का चेक सौंपा। लोक समिति ने जल्दीबाजी में रसीद भी भेज दी। अब देखिए ये 420 जो है वो मेधा पाटकर की लगातार बनी रहती है और वीके सक्सेना, मुझे लगता है कि उनका शुक्रिया करना चाहिए कि इस पूरे मामले को वो कोर्ट तक लेकर गए और कोर्ट तक ले जाकर उन्होंने इस मामले पर न्याय लिया। लेकिन मेधा पाटकर की कांग्रेस समर्थित नीतियां या राहुल गांधी से उनकी नजदीकियां या सोनिया गांधी, लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी की जो कमेटी थी यानी कि 2014 से पहले जो 10 साल की कमेटी बनी थी, नेशनल एजुकेटिव बॉडी जो बनी थी, नेशनल पॉलिसी जो बनती थी, उसमें मेधा पाटकर एक बड़ा चेहरा थी और नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए उसके खिलाफ तमाम काम करने का काम मेधा पाटकर कहती है। अब मैं जरा आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। मेधा पाटकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी फंड के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के इस्तेमाल में। अब ये खबर पुरानी नहीं है, ये खबर आसपास की है और मेधा पाटकर ने क्या किया कि नर्मदा नवनिर्माण अभियान ट्रस्ट यानी कि एनएनए के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी के आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय शैक्षणिक सुविधा चलाने के लिए इकट्ठे हुए धन का दुरुपयोग किया था।
इस फंड का इस्तेमाल राजनीतिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया था और इसकी एनआईए जांच कर रहा है। यानी कि भारत विरोधी चेहरा, भारत विरोधी गतिविधियां लगातार मेधा पाटकर का ये काम रहा है और ऐसा वो लगातार करती रही हैं। अब एक और चीज, मेधा पाटकर आपको पता है किस तरीके से उन्होंने जब भारत में जब नर्मदा का काम शुरू हुआ और ऐसी जगहें जहां सूखा पड़ा हुआ था, ऐसे किसान जिनको पानी नहीं मिल रहा था और नरेंद्र मोदी की उस वक्त की गुजरात सरकार ने जब इसको लेकर काम किया तो मेधा पाटकर उसके विरोध में आई और उन्होंने आमरण अनशन किया, सत्याग्रह किया, बल्कि विस्थापितों को पैसा, मुआवजा, जमीन सारी चीजें मिली थी, रोजगार भी दिया गया था उस वक्त। लेकिन मेधा पाटकर क्योंकि अपना कट मनी चाहती थी और नरेंद्र मोदी के विरोध में मेधा पाटकर लगातार लगी रहती थी, इसीलिए ये सारी चीजें आपने देखी। बहरहाल आप ये समझिए कि मेधा पाटकर की एक और खबर इनसे जुड़ी हुई है, पूरा इतिहास देखिए आपका। आप समझिए कि करोड़ों का गबन मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी इन्होंने किया था और मेधा पाटकर सहित 11 लोगों पे ये एफआईआर दर्ज हुई थी मध्य प्रदेश। यानी कि आज की नहीं है ये फोर्जरी, आज की ये फोर्जरी नहीं है और 13 से 14 करोड़ रुपए की धनराशि इनके एनजीओ ने की थी और लोगों की भलाई के लिए ये सारा काम जो है वो मेधा पाटकर करती है। बात होता भलाई की, लेकिन वो अपने फायदे के लिए सारा कुछ करती है। निष्कर्ष पर भी मैं आऊंगा, आप निष्कर्ष भी बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मेधा पाटकर किस तरीके से ये देश विरोधी कामों के लिए करती हैं। अब आदिवासी बच्चों के साथ उन्होंने अपना बहुत एक तरीके से आप समझिए पुराना मामला है जिस पर एफआईआर दर्ज हुई और इनके खिलाफ चीजें चल रही हैं। अब 2002 का मामला है, ईडी भी जांच कर रही है और सरदार सरोवर बांध को लेकर जो मेधा पाटकर ने किया था वो भी आप लोगों के सम्मुख है। बहरहाल अब ये समझिए खास तौर से बीजेपी के खिलाफ, यानी कि गुजरात में कांग्रेस का समर्थन करती है, आम आदमी पार्टी का समर्थन करती है और जितने भी एक्टिविस्ट होते हैं उनका समर्थन करती है, लेकिन मेधा पाटकर हमेशा मोदी, भारत और हिंदू विरोधी रही हैं और एनजीओ के आड़ में विदेशी लोगों के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए भारत का विकास ना और विदेशी जो शक्तियां हैं वो भारत में बेहतर काम कर पाए, इसके लिए मेधा पाटकर ने लगातार काम किया, उनके कहे अनुसार चला और उनकी कही हुई बातों को आगे प्रमोट किया। तो ये देश विरोधी, समाज विरोधी जो मेधा पाटकर का चेहरा है ये आज आपको पता चला और मुझे लगता है कि ऐसे देश विरोधी और ऐसे दुष्टों का लगातार सर्वनाश और उनके चेहरे से नकाब उतरना चाहिए। नरेंद्र मोदी 2002 के दंगों को लेकर इस महिला ने और तीसरा सीतलवाड़ ने बहुत प्रपंच रचा, बहुत बवाल काटा, बहुत सारी चीजें की। 4 एफआईआर है, एनआईए की जांच है, ईडी की जांच है, मेधा पाटकर पर चल रही है। लेकिन क्या 10 साल पहले मेधा पाटकर पर ऐसी जांचें चलती थी? नहीं। आमिर खान का इस्तेमाल किया इसने, आमिर खान का प्रमोट किया, आमिर खान इससे मिलकर बहुत पैसा बनाया। जहां भी डेवलपमेंट का काम होता था मध्य प्रदेश में, बीजेपी शासित राज्य में और आप समझिए राजस्थान में जब वो बीजेपी की सरकार होती थी तो प्रोटेस्ट करती थी, गुजरात में तो लगातार प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन जहां सरकार बदलती थी, कांग्रेस की सरकार आ जाती थी तो मेधा पाटकर वहां प्रोटेस्ट नहीं करती थी, विरोध में खड़ी नहीं होती थी। तो ये डुअल जो चेहरा है और जो मानसिकता है मेधा पाटकर की वो आपके सामने। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लोगों तक शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सत्यपरक भारत को सपोर्ट सहयोग जरूर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।